भक्तों की तरह देश में खाली मत बैठे रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा देना, ठीक है? तब तक वहीं रहो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ। एक मीडिया से लेकर इलेक्शन कमीशन तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हो। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रूथ। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन फिर भी हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान जैसे देशों से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा के कानून से बचने के लिए या तो बहू बेटियों का नाम लेता है या फिर बीजेपी से नाजायज पैसा लेकर खुलेआम वोट चोरी करवाता है। इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हजारों वोट चोरी की कंप्लेंट दर्ज की जाती है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती हैं। वो सारी फर्जी वोटों की फाइल मुझे मेरे हाथ में चाहिए विद इन एन आवर। इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? अंधभक्तों का पर्दाफाश करेंगे। भाई साहब। ये भाई, हमारा वोट चोरी हो गया है। अनभक्त है क्या? हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तेरा फर्जी वोट ढूंढे। फर्जी वोट नहीं था वो। किसको वोट डाला था वो हम नहीं बता सकते हैं। अबे दिमाग के अंधे, पुलिस वाले इंसान होते हैं, राहुल गांधी नहीं। वोट चोरों को तो राहुल गांधी पकड़वा सके भाई। सपोर्ट कर राहुल गांधी को, वही वोट चोरों को पकड़वाएगा। राहुल गांधी पे भरोसा रख बेटा। ये राहुल गांधी कौन है? जौन हमारी मदद कर सकता है? जी का देखो, सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा, हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये देश का लोग ही जान गया था कि उनका वोट चोरी कौन कराया है। वो इलेक्शन कमीशन वाला भाजपा के साथ ही रहता था। करोड़ों लोग वोट चोरी का कंप्लेन उनके पास लेकर जाता है और वो बहू बेटियों का नाम लेकर के वोट चोरी की बात को पलट देता है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पकड़ो उसे। अरे वो ईवीएम मशीन से वोट चुरा रहा है। वैसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिटर्न ले रहा था। वोटवा ले लिया और रोजगार नहीं दे रहे हैं। ई वाला बूथ पर बीजेपी को 2 बार वोट डाला था, उठते ही लिए, बाकी रिटर्न डाले। 6 वोट अकेले मार दिए। अकेले मार दिए। भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ, अकेले 6 वोट मारे। अकेले। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट दिया। न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? अरे मोटा भाई, कौनू राहुल गांधी का आदमी आया रहा वोट चोरी कर जी लिए। अच्छा, बिहार इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ और अभी से बहाना मार रहा है। मैंने अर्जी आगे नहीं बढ़ने दी। अरे अनभक्तों, पढ़ने भी मत देना, मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मेरे प्यारे अनभक्त सुनना, 5 किलो राशन, गोबर की दाल और एक देसी गौमूत्र का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए सर। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे चोरी पकड़ी, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहाँ के जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु में है, और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। तुमने कछु किया ही नहीं और हमने तो कुछ देखा भी नहीं। हमका बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराई मार लो। 1-2 वोटर आईडी देना भैया। कौन सा वाला चाहिए? ये 20 का, ये 15 का? फर्क का है? ये 15 वाला माँ और ये 20 वाला माँ नाम और उम्र का फर्क है बस, बाकी एड्रेस सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। अरे भैया, ईवीएम हैक वैक नहीं होती। तो वोट भाजपा को कहा जा रहा है? मैन्युफैक्चरर अनभक्त है का? अरे भाजपा को वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली हैक कर लेता है। डायरेक्टली हैक करत हैं तो ई वोटर वाका का जरूरत? अरे क्या करूं इस पप्पू भक्त का यार। भैया, मोदी जी को तो पूरी दुनिया ने जिताया है, हमने तो इनके सिर्फ फर्जी वोटर बनाए हैं। काय बनावत हो ओके फर्जी वोटर, ताकि भारत 2047 में विकसित हो सके। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज।
मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, लागे तो यो अनभक्त है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे है। नो कॉम्प्रोमाइज। गोबर खाएगा? सुन तो रहे हैं, जवाब ही दे रहे हैं। लागे वोट चोरी का सदमा पहुंचे है। इंडिया में कुल कितना वोट चोरी हुआ है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ वोट्स। बीजेपी कोई वोट से नहीं जीत रही है मामा, इसके सारे वोट ईवीएम मशीन से हैक होकर आ रहे हैं। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। अनभक्त और अनभक्त बनते जा रहे हैं और वोट चोर देश को नोचे डाल रहे हैं। हमारा देश अनभक्ति की चपेट में है। इसकी यही वजह ये फर्जी वोट्स। हम वो सारी फर्जी वोटों की फाइल बाहर निकालेंगे। मोदी जी की धोती सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे? Fake addresses. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। हेलो अल्फा टू कंट्रोल, फौरन प्रधानमंत्री साहब को कनेक्ट करो। बोलो। सर यहाँ पर लाखों की तादाद में वोट चोरी हो रहे हैं। आप कहें तो इलेक्शन कमीशन की टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। अरे ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक इलेक्शन कमिश्नर हमारी पार्टी का है। अगर तूने उसकी टांगे तोड़ दी ना तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। अगर इन लोगों को यहीं नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है इलेक्शन कमीशन वालों का, दूसरा है ये अनभक्तों का, और तीसरा है अतापी वतापी का जिनके पैसों से ये पार्टी चल रही है, और चौथा है डोनाल्ड ट्रम्प का। अगर इनमें से एक भी पैर टूट गया तो ये सत्ता गिर जाएगी, और अगर ये सत्ता गिर गई तो वो राजीव का लौंडा मुझे उठा उठा के पटकेगा। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। पता नहीं कहां से पुराने फर्जी वोटों को खोज कर सारे देश को उसने मेरे खिलाफ कर दिया है। जब तक वो मुझे झोला उठाते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? भक्त दिखेंगे। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना, ताकि कौन मूते नहीं। हम इनका लगाता हूँ ताकि कौनो भक्त पीटे नहीं। अरे भाई, उस ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ मत पूछो। क्या बताऊं तुम्हें, जिस तरह से बहू बेटियों का नाम लेके वोट चोरी की बात पलटी थी, लगता है भाजपा ने बड़ा वाला टेम्पो भेजा होगा। वो तो फिर बाद में वहाँ पे सीआईडी वाले भी आए, इलेक्शन कमीशन को पकड़ के पूछ रहे थे। ज्ञानेश कुमार जी से भी पूछा, क्या तूने पैसों के लिए वोट चोरी करा है? ज्ञानेश कुमार जी बोले, भैया मैंने तो चोरी नहीं करा है। वाह अली भैया वाह। बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कराइएगा। हीरा बेटे